पिटबुल बैन, रॉटवाइलर बैन। ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड हो रही है, आपने सुना होगा। एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि लखनऊ में एक पिटबुल अटैक हुआ था, जिसमें पिटबुल के अटैक से एक फीमेल की डेथ हो जाती है। अब जब मीडिया वाले इस न्यूज़ को कवर करते हैं तो वो लोग कुछ ऐसी हाइप निकालते हैं कि पिटबुल बहुत ही खतरनाक डॉग ब्रीड होती है, पिटबुल फैमिली मेंबर्स को मार के खा जाती है, पिटबुल्स आक्रामक डॉग ब्रीड होती है और पिटबुल्स और रॉटवाइलर्स को बैन कर दिया जाए। एक्चुअली अटैक दिखाएगा पिटबुल के, और रॉटवाइलर बेचारा इनके साथ फालतू में बदनाम हो गया। जब भी डॉग अटैक होता है तो सीधे ब्रीड का मैनिपुलेशन होता है। कोई भी जाके डॉग ट्रेनर से बात नहीं करता। अगर डॉग ने काटा है तो उसको बैन कर दिया जाए, और यही हो भी रहा है। ऐसा तो इंसान भी रेप करता है, तो आप इंसान को भी बैन कर दो। पिटबुल्स के बारे में हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे। एक्चुअली आप में से बहुत सारे ऑनर्स को ये बात नहीं पता होगी, अगर पता हो तो कमेंट करना। पिटबुल्स एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कोल्ड ब्लड लाइन, एक होती है हॉट ब्लड लाइन्स। जो हॉट ब्लड लाइन्स होती है वो थोड़ी सी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू कोल्ड ब्लड लाइन्स पिटबुल पपीज। हॉट ब्लड लाइन्स एक्चुअली ब्रीड किए जाते हैं लड़ाई के लिए। उनके डीएनए में ही लड़ाई होता है, मतलब उनके अंदर एग्रेशन होगा ही होगा। अगर वो पपी बड़ा हुआ है हॉट ब्लड लाइन का तो उसमें एग्रेशन आएगा। और कोल्ड ब्लड लाइन जो होती है वो होती है थोड़ी फैमिली ब्रीड, मतलब उनमें इतना एग्रेशन नहीं होता इन कंपैरिजन टू हॉट ब्लड लाइन्स। अब जैसे अगर कोई आदमी लेने जाता है, उसे कुत्ता सस्ता चाहिए, तो जो भी डॉग उनको बेच रहा है अगर उसको मैनिपुलेट करके वो बता देता है कि भैया ये पिटबुल आप ले जाओ, ये पपी बहुत ही प्यारा है, ये एग्रेसिव नहीं होगा। अगर वो हॉट ब्लड लाइन्स का है तो भाई वो कंफर्म एग्रेसिव होगा, लेकिन अगर कोल्ड ब्लड लाइन है तो एग्रेसिव नहीं होगा। हॉट ब्लड लाइन के जो पपीज़ होते हैं वो आपको 6, 7 या 8 हज़ार में पिटबुल मिल जाएगा, लेकिन कोल्ड ब्लड लाइन्स आपको कभी इतने सस्ते में नहीं मिलेगा। उसका रेट वेरी करता है 12,000 से 16,000। अगर आप पिटबुल पपी लेकर के आ रहे हो तो आप जरूर उसके मदर फादर को देख के आओ, उसका बिहेवियर कैसा, उसके मदर फादर्स का बिहेवियर कैसा है, और बच्चा जो है वो मदर का दूध पी रहा है कि नहीं। तो आप ये सब चीज़ें कुछ देख करके आइए। आप एक ऑथोराइज ऑनर से जाकर के पिटबुल लीजिए, ठीक है, और उससे आप ये चीज़ डिस्कस करिए कि इसके अंदर एग्रेशन तो नहीं आएगा, या फिर ये बड़ा होकर के एग्रेसिव तो नहीं बनेगा, या फिर कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आप उससे लीजिए कि आप उस पिटबुल को ईजिली हैंडल कर सके और वो आपका एग्रेसिव ना बने। कोई भी डॉग बॉर्न एग्रेसिव नहीं होता। इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी सारे लोगों ने अपने डॉग्स को बाहर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और आप ये अच्छे से जानते हो कि जो पेट डॉग होता है वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ रहे हैं क्योंकि न्यूज़ को इतनी गलत तरीके से हाइप किया गया है। अगर आप बात करो एग्रेशन की तो एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है, चिवावा नाम है, छोटा सा होता है। तो अब तक सबसे ज़्यादा इंसान को काटे जाने वाले डॉग में उसी का नाम है। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही छोटी सी डॉग होती है, तो आप उसको भी बैन कर दो। अगर आप इस तरीके से बैन ही कर रहे हो तो पिटबुल और रॉटवाइलर से भी ज़्यादा कुछ खतरनाक डॉग्स है, जैसे कि आपका कैंगल है, मैस्टिफ है, केन कोर्सो है, डोगो अर्जेंटिनो है। कैंगल की तो बाइट फोर्स पिटबुल और रॉटवाइलर से भी ज़्यादा होती है, तो आप उसको भी बैन कर दो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर आप किसी गाय के पास भी जाओगे, उसको टच करोगे, तो 10 में से 1 या 2 गाय ऐसी जो आपको एग्रेशन दिखाएंगी, गाय को बैन कर दो। मेरे अकॉर्डिंग बैन करना इज़ नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन। अगर आपको स्टेप उठाना ही है तो आप लोगों को सोशलाइज करना बताइए, आप लोगों को डॉग्स के बिहेवियर रीड करना बताइए, आप लोगों को डॉग्स की केयर करना बताइए। इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, ना कि आप उसको बैन करते फिरो। और एक चीज़ और, आप लोग उन ऑनर को पकड़िए जो लोग पिटबुल्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। एक पिटबुल के काटने से आपने पूरी ब्रीड को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया कि आज के टाइम पे लोग अपने बड़े डॉग को घर के बाहर छोड़ रहे हैं, और पिटबुल और रॉटवाइलर इन्हीं लोग लैब्राडोर्स जैसे डॉग को भी छोड़ रहे हैं। पिटबुल और रॉटवाइलर एक बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है। अगर आप इन डॉग्स को अच्छे से सोशलाइज करते हो, आप इनको अच्छे से ट्रेन करते हो, तो इनसे अच्छा और इनसे बेटर कोई भी गार्ड डॉग नहीं हो सकता। ये आपके घर की गार्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप इनको गलत तरीके से ट्रेन करोगे तो इनका मिसयूज़ तो होगा ही, और अगर आप इनका मिसयूज़ करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो लोग सिर्फ न्यूज़ सुन के अपने डॉग्स को इस तरीके से बाहर छोड़े, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अपने डॉग को इस तरीके से बाहर मत छोड़ो। अगर उसने आपको अब तक नहीं काटा है तो वो आपको आगे भी नहीं काटेगा। आप कुछ प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आप अपने डॉग को बाहर वॉक पे ले जाओ तो उसके मुंह पे एक मास्क आप लगा करके ले जाओ, ताकि अगर बाय मिस्टेक आपके हाथ से उसकी लीश छूटती है तो भी वो किसी पे अटैक नहीं कर पाएगा। और वैसे भी नॉर्मली डॉग्स जल्दी किसी पे अटैक नहीं करते हैं जब तक उन्हें कोई छेड़े नहीं। तो इस तरीके से अपने डॉग को बाहर छोड़ना बंद करो, अपने डॉग को अपने पास रखो।